साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर लेकर आया हूं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग यानी प्रोटोजोआ जनित रोग यानी प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। इससे पहले एक निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खासकर बनाया गया है। इसमें रोगों के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण होता है या किस जीव से उत्पन्न होता है। तो इसमें प्रोटोजोआ जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके कारण मनुष्यों में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। नंबर 1 है मलेरिया। यानी मलेरिया ऐसा शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मल और एरिया से। यानी मल का मतलब होता है गंदा, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। यानी मलेरिया की जो बीमारी होती है गंदे क्षेत्र से होती है। यानी जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पे जल भराव होता है, वहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैलती है। यानी गंदे एरिया से संबंधित बीमारी होती है मलेरिया। तो गंदा एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पे मच्छर जो होते हैं उसमें अंडे देते हैं और उससे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है और काटते हैं, उन्हीं से होता है। तो मलेरिया मच्छर की एक प्रजाति होती है जिसको मादा एनाफिलीज कहा जाता है। यानी नर मच्छर जो होता है वो मनुष्य को नहीं काटता है, वो पेड़ पौधों की नई टहनियों, पत्तियों और फल और फूलों का रस चूसता है, वो काटता नहीं है, मनुष्य को नहीं काटता है। जो मादा एनाफिलीज यानी फीमेल जो होती है, एनाफिलीज प्रजाति जो है वो काटती है। यानी मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया उत्पन्न होता है। अब होता क्या है कि जब मच्छर काटता है तो इसके लार के साथ प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसके कारण मलेरिया उत्पन्न होता है। हालांकि मलेरिया कई प्रकार के होते हैं, इनकी कई स्पीसीज हैं यानी प्रजातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रजाति है, एक प्लाज्मोडियम पैल्सीपैरम है और एक प्लाज्मोडियम मलेरी है। इस तरह से 3-4 इसकी स्पीसीज हैं यानी प्रजातियां हैं, जिससे मलेरिया अलग अलग प्रकार का मलेरिया उत्पन्न होता है। और मलेरिया में तेज बुखार आता है, पूरा कपकपी होती है, पसीना शरीर से निकलता है, सिर दर्द होता है, पूरा सिर जो होता है तेजी से उसमें पेन होता है, शरीर में दर्द होता है, यानी ये मलेरिया होता है। तो इसका मेन कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये वाहक होता है। यानी प्लाज्मोडियम को ये वाहक का काम करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके लिए एक खास दवा आती है जिसको सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद पायरिया जो है एक दांतों से संबंधित बीमारी है, जो एंटमीबा जिंजुएलिस के कारण उत्पन्न होती है। दांतों में संक्रमण पैदा करते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों में बदबू आती है और दांत एक तरह से मसूड़ों से एक गिरने भी लगते हैं और उनसे खून भी आता है। तो एंटमीबा जिंजुएलिस के कारण पायरिया नामक रोग होता है। इसके बाद है पेचिसिया डिसेंट्री। इसका कारक होता है, इसे ही एक नाम और दिया जाता है अमीबियासिस। यानी इसका कारक होता है एंटमीबा
हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण पेचिस या डिसेंट्री नामक रोग होता है। इसमें लूज मोशन होता है, पतली दस्त होती है और ये आंतों में इन्फेक्शन करते हैं और आंत के कोलन वाले भाग में, आंत के कोलन वाले भाग में इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, पतली दस्त आती है और कभी कभी ये म्यूकस के रूप में सफ़ेद म्यूकस और लाल म्यूकस भी आता है, जिसको सफ़ेद या लाल या खूनी पेचिस भी कहा जाता है। जब इन्फेक्शन इसका ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको खूनी पेचिस का भी नाम दिया जाता है। इसका कारण होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ऐसे ही एक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है कालाजार, जिसको लिस्मानियासिस भी कहा जाता है, जिसको लिस्मानियासिस भी कहा जाता है, जो लिस्मानिया डोनोवानी के संक्रमण से होती है और इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी जो होती है इसका वाहक होती है और ये एक तरह से बुखार उत्पन्न करती है, एक प्रकार का ये बुखार होता है। इसके बाद है निद्रा रोग। निद्रा रोग है यानी स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस है। इसमें एक परजीवी है जो कहा जाता है ट्रिपैनोसोमा परजीवी, यानी एक सीसी मक्खी होती है, एक सीसी मक्खी होती है, वो वाहक होती है ट्रिपैनोसोमा का। यानी सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग होता है। इसमें कमजोरी होती है, नींद ज़्यादा आती है और आदमी सोता खूब है। एक तरह से स्लीपिंग सिकनेस है, सोने से संबंधित बीमारी है। खासकर साउथ अफ्रीका के कुछ राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है, जो एक तरह के प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। इसके बाद एक बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया या इसी को कहा जाता है हाथी पाँव, हाथी पाँव, या इसका एक और नाम होता है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस या फिल पाँव या हाथी पाँव। इसमें जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर जैसे फूलकर मोटे हो जाते हैं इसके संक्रमण से। यानी इसके लिए जो प्रोटोजोआ जो परजीवी है बुचेरिया बोनक्रप्टाई है, इसका जो परजीवी है बुचेरिया बोनक्रप्टाई नामक प्रोटोजोआ के से होता है, जो मादा क्यूलेक्स, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स, ये मादा क्यूलेक्स एक प्रजाति है, स्पीसीज है, इसके काटने से होता है। यानी इसका वाहक जो होता है मादा यानी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया उत्पन्न होता है और इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होगा और पैर ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे कभी कभी दोनों पैरों में संक्रमण हो जाता है और पैर हाथी के पांव जैसे फूलकर मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर का आधा पार्ट अगर देखा जाए तो हाथ भी फूलता है, टेस्टिस में सूजन आती है, लिम्फ ग्लैंड और तंत्रिका तंत्र भी इससे प्रभावित होता है, यानी शरीर का आधा पोर्शन प्रभावित होता है। तो ये रहे मुख्य कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग जो कुछ खास बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और भी रोग हैं, लेकिन मुख्य रोगों का हमने वर्णन कर दिया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।